जिसने पूछा 3 सूत करिए। हाँ, अच्छा से 3 सूत कर, अच्छा सा। संभवे गुरुवे नमः। सर्वप्रथम महादेव अपने गुरु के चरणों पर मेरा प्रणाम स्वीकार धरती माँ के चरणों पर मेरा जिस स्थान पर चर्चा है और स्थान को प्रणाम करते मेरा प्रणाम स्वीकार माँ भवानी के चरण साहे भैया हरिंदर सलीला विद्या गुरु भाई शीश बन के चरणों पर मेरा प्रणाम। गुरु का आदेश से भैया हरिंदर ने 3 सूत्र दिए। पहला में दया, दूसरा में चचा, तीसरा में 108 पर नमः शिवाय के जप दया इस प्रेम भाव भक्ति प्रेम से मांगती। हे ईश्वर शिव आप मेरे गुरु माँ का शिष्य मुझ शिष्या पर दया की जाप दया नहीं करेगा कौन करेगा। देवक देव महादेव है। दूसरा सूत्र चर्चा पर चर्चा जन जन के बदलाना है। मैंने घर में मच्छर मुझको दया मिला आपको मिलेगा। मेरा गुरु बहुत दयालु है बहुत दया करते हैं। तीसरा में 108 पर नमः शिवाय के जब सांस रमन छोड़े सिवाय फिर से अपना गुरु प्रणाम करती हूँ। हे महादेव दया करिए गुरु दया करिए। हे लीलम दीदी हरिंदर भैया दया करिए दया करिए। चर्चा एक तो राजा हरिश्चंद्र जी थे तो वो ना उनको ना बहुत मने धन संपत्ति राजा थे। तो उनको ने एक दिन मने विश्वामित्र जी सब मने ऋषि मुनि उनको मने जांचना किए कि जो देखते हैं कि जी राजा ने सत्यवानी है कि नहीं। तो एक दिन उनका पास आए और उनको निमंत्रण दिए मने सब चीज़ खाने पीने के लिए आए। तो बोले जो दान में आप जो मांगिएगा ना हम सब कुछ हम आपको दे देंगे। तो बोले जो ठीक है। तो हमको तो वो कितना बोले जो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं बोला जितना राज थे सबटा बोले जो हमको दे दो। तो बोले जो ठीक हम आपको दे देंगे। तो क्या किए सबटा राज भी दे दिए और 10,000 स्वर्ण मुद्राएं में उसको कम हो गया उसको पूरा नहीं। अब वो कहाँ से देंगे सब तो राज तो पहले दे दिए। तो वो बोले जे ऋषि मुनि बोले जो तुम क्या करेगा। कल के हाँ ऋषि मुनि साधु हम देंगे आपको। तो बोले कहाँ से देंगे दो। तो देख रहे थे तो वो क्या किए जो कुछ थे तो वो पुराए कुछ है पूरे। तब क्या किए उसको कुछ कम हो गया तो वो क्या किया अपना पत्नी को जो मालिक के हाथे बिक्री कर दिए। पंडिताइन को बिक्री कर दिए। तो वो क्या किया फिर भी उसको कम हो गया। तो उसका पत्नी बोले जे प्रभु आपने हमको बिक्री करके उनको मैंने धन पूरा कर दीजिए जो सत्यवानी रखे थे आप पूरा कर दीजिए उनको साधु के। तो बोले ठीक है। तो उनको भी बिक्री कर दिए। बिक्री करने के बाद में फिर कुछ कम गए। तब बोले जे आप क्या करिएगा आप तो कुछ और कम गए हैं पूरा नहीं हुए हैं स्वर्ण मुद्रा। तब बोले जे अच्छा ठीक है हम ही होते हैं तो हम बिक्री हो जाएंगे। तो बोले जो ठीक है। तो मालिक क्या किए जो वो मालिक के घर में गए अपना काम काज फूल प्रसाद थाली बाटी धो धा के सारा दिन फूल लोड़ उड़ के भगवान को सजाते रहते थे सब कुछ करते थे। और ये राजा हरिश्चंद्र क्या किया उसको तो कम हो गया। तो साधु बोलते थे जरे क्या हुआ तुम पूरा नहीं किया मेरा दान। तो बोला जी हाँ बाबा हम करेंगे पूरा। तब वो क्या किए वो काशी विश्वनाथ गए। वहाँ पर श्मशान में क्या किए वहाँ पर डोम ने लहास जला रहे थे। तो वहाँ पर बोला जो हमको काम में आप रख लीजिए हमको हम अपने आप को हम बिक्री हो जाएंगे। तो वो बोले जो ठीक है आप अपने आप को बिक्री हो जाइएगा। तो ठीक है कितना तो इतना में। तो उनका जो बिक्री हो गए तो उनका पूरा हो गए उनका सत्यवानी जो देंगे साधु को पूरा हो गए। तो वो पैसा लेके उनको पास में स्वर्ण मुद्राएं दिए। तो साधु बोले जे वाह राजा यही एक ठो दुनिया में राजा है जो पूरा धन पहले दान में हमको दे दिया इतना स्वर्ण मुद्राएं भी बोले जो हम देंगे। तो अपने आप को भी बिक्री करके अपना पत्नी को भी बिक्री करके हमको पुराइए दिए। तो पुरा दिए। तो वो अपना श्मशान में फिर अपना काम काज करने लगे। ये बेचारी अपना यहाँ मालिक यहाँ एक काम काज करने लगे। तो मालिन अच्छा नहीं था तो वो उनको पीछे बहुत अत्याचार करते रहते थे। तो उनका बेटा एक थे रोहित सब दिन फूल प्रसाद सब चीज़ भगवान को सजाते गुजाते भगवान का काम करते थे। तो एक दिन ऐसे ही रोहित सब दिन खेलते जाते एक दिन ऐसे ही खेलते गए। तो उनको फुलवारी में क्या हुआ जो उसको सांप काट लिए तो मर गया। तो कोई आदमी बोला कि अरे वो जो है ना पंडिताइन उसका बेटा को सांप काट लिया मर गया। तो बोले कि हम अपना बेटा के देखने जाएंगे मेरा बेटा मर गया। तो माली बोला कि नहीं पहले तुम मेरा काम करो उसके बाद तुमको जाना होगा।
तब बोला जब क्या करेंगे, उसको पास में हम बिक्री हुए, उसका काम तो करना है, मेरा बेटा मर गया तो क्या होगा। फिर वो क्या किए, सब काम कर उड़ के प्रसाद और गुछा उछा के भगवान को सब चीज़ तैयारी करके और फिर अपने बेटा के पास गए। तो उसका बेटा के प्राण छूट गए। प्राण जब छूट गया तब ये रोने लगे, बेटा के लेके खूब रोने लगे, जो भगवान मेरा लिए कुछ नहीं है, मेरा इतना बड़ा राजा था, ये सब कुछ हमको नष्ट हो गया, अभी मैं अपना बेटा को भी एक ठो नहीं बचा पा रही हूँ। खूब रोने लगे, खूब रोने लगे। रोते रोते तब बोले सब किसे कि जो मैं बेटा को जलाऊंगी तो मेरे बेटे के लिए ना एक तो कफन दीजिए। तब कोई उसको कफन भी नहीं दिया, कफन भी नहीं दिया। तब वो बिना कफने का श्मशान ले गए जलाने के लिए, श्मशान ले गए जलाने के लिए। तो वहाँ तो सब बोलता है बिना कफन का श्मशान में लाश नहीं जलेगा, तुम्हारा नहीं जलेगा। उसका पति भी वहाँ पर था, तो पति लाश जलाते 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 मैंने चिन्ह पर चिन्ह नहीं थे, इतना मैंने उसको शरीर में गंदा भर गया, मत्था में पूरा चूल मूल में जट्टा मट्टा कारी खटखट खूब मैंने देखने में विचित्र हो गए, अपना पति के चिन्ह नहीं पाए। तो वो मुँह इतना के झाँका ढका हुआ था। तो वो गए तो बोला, उसका पति भी बोला जे तुमको बिना कफन का नहीं बच्चा को जला पाएंगे। तब बोला कि जो क्या किए, जो साड़ी को माथा कपड़ा उतार के और साड़ी के आधा भाग में पूरा चीर के और बच्चा को कफन में लटपटा दिए। कल का अब तो मेरा बेटा के जला सकते हैं ना। तो वो मुँह जब उघारे तो उसका पति राजा हरिश्चंद्र उसका चिन्ह गए, पत्नी तो नहीं चिन्ह पाए, वो पत्नी को चिन्ह गए। तब उसको बोलता है जो तारा तुम है, तो मेरा बेटा रोहित ने मर गया। तो वो पकड़ के रोने लगा। तो फिर वहाँ के श्मशान के आदमी बोलता है अरे तुम क्या कर रहा है, तुम पहले लाश को जलाओ ना, तुम क्या कर रहा है। अब महादेव स्वयं देख रहे हैं, स्वयं काशी विश्वनाथ में देख रहे हैं महादेव। और ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश थे, सब ऋषि मुनि सब बोले जो देखो दुनिया में धरती पर एक तो यही एगो राजा है जो सत्यवानी है, जो मुंह से निकाल दिया तो अपने आप को भी बिक्री कर दिया, अपना बेटा को पत्नी को भी नहीं देखा, लेकिन मेरा दान में जो था से पूरा पूर्ण कर दिया। फिर हाँ, तब फिर उनको क्या किए, उनको मोक्ष प्राण दिए, राजा को फिर राजा बना दिए, रानी को फिर रानी बना दिए। ब्रह्मा विष्णु तरे फिर उसको आशीर्वाद दिए, तुम जैसे ही राजा था तुम वैसे ही राजा रहेंगे। इसीलिए जन जन में पूरा दुनिया में अभी भी नाम है जो एक तो राजा हरिश्चंद्र थे जो डोम हाथे बिक्री हो गए। यही मेरा चर्चा है। अपना गुरु को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम को स्वीकार करिए। एक तो भजन गाऊंगी, बोलो भजन। प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरे हुए को उठाया नहीं, बाद में आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं तो गंगा गई, तो काशी गई, गंगा स्नान के गंगा नहाते हुए ख्याल आ गया। मैं तो काशी गई, गंगा स्नान के गंगा नहाते हुए ख्याल आ गया। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, सिर्फ गंगा नहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद में अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरे हुए को उठाया नहीं, बाद में आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गई, पूजा आरती की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गई, पूजा आरती की,
से कराया नहीं, खुद तेरा थे करने से क्या फायदा। बाप को तीरथ कराया नहीं, खुद तेरा थे करने से क्या फायदा। कभी गिरे हुए को उठाया नहीं, बाद में आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं तो सत्संग गए गुरुबानी सुने, गुरुबानी को सुनकर ख्याल आ गया। मैं तो सत्संग गए गुरुबानी सुने, गुरुबानी को सुनकर ख्याल आ गया। शिव को माना मगर गुरु बनाया नहीं, गुरु चर्चा में जाने से क्या फायदा। शिव को माना मगर गुरु बनाया नहीं, गुरु चर्चा में आने से क्या फायदा। कभी गिरे हुए को उठाया नहीं, बाद में आंसू बहाने से क्या फायदा। बोले हो, बोले हो, बोले हो। मैं तो दाया मांगी, मैं तो चर्चा की, चर्चा करने हुए ख्याल आ गया। मैं तो दाया मांगी, मैं तो चर्चा सीधे, चर्चा करते हुए ख्याल आ गया। मैं तो नाम शिवाय या ही नहीं, शिव को गुरु बनाने से क्या फायदा। मैं तो नाम शिवाय या ही नहीं, शिव को गुरु बनाने से क्या फायदा। गिरे हुए को उठाया नहीं, बाद में आंसू बहाने से क्या फायदा। बोले हो, बोले हो, बोले हो। इस वजह अपना गुरु के चरण रखते, गुरु समेत गुरु भाई बहन को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार करिए। हर हर महादेव। चित्रा गुरु बहन।